तो इसमें हम बात करेंगे कि राउटर और नेटवर्क स्विच क्या होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से यूज होते हैं, और इसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे, क्या फर्क होता है। पहले देखेंगे क्या होता है, और इसमें फिर देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो थोड़ा सा रिलेटेड है, और आप जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग करते हो तो इसका आपको यूज पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो राउटर क्या होता है? राउटर आपको पता है दोस्तों, ये जनरली हम यूज करते हैं अपने वाईफाई नेटवर्क लगाने के लिए होम में। ठीक है, या कहीं कॉलेज वॉलेज में आप पढ़ते होगे तो आपको पता है कि आप राउटर के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। ठीक है, तो राउटर एक तरह का डिवाइस है, तो पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो राउटर क्या है? इट इज ए डिवाइस। ठीक है, एक तरह का डिवाइस, जैसा आप देख पा रहे हो, ये डिवाइस, इस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। राउटर इस तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, विच इज यूज टू कनेक्ट लोकल लैपटॉप्स, मोबाइल्स एंड सो ऑन टू द इंटरनेट। समझे? तो ये जो डिवाइस है दोस्तों, ये एक राउटर जो होता है एक डिवाइस होता है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस मान लो, जो, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो जो जो राउटर जो होता है, जो कनेक्ट करता है आपके लोकल सिस्टम, जैसे आप ये देख रहे हो लैपटॉप्स है ना, जो ये सिस्टम्स है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, व- ठीक है, तो अगर आप इसको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हो, अगर मान चलो आपके पास राउटर है, तो ये क्या होगा, एक ये जो है यहाँ पे ये इथरनेट केबल है। ठीक है, एक केबल आता है इथरनेट करके, इथरनेट इथरनेट करके केबल आते हैं, तो तीनों जो है सिस्टम मोड, इस मोडम राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर कह सकते हो। ठीक है, तो ये ये तीनों सिस्टम जो है कनेक्टेड है एक राउटर से, और राउटर जो है कनेक्टेड है किससे? पावर से, है ना, क्योंकि इसको पावर भी चाहिए, है ना, रन करने के लिए। और ये राउटर जो मेन काम होगा, आप जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये आपको इंटरनेट से एक्सेसिबिलिटी देता है। ठीक है, तो ये होते हैं एक तरह के राउटर, एक डिवाइस होते हैं। ठीक है, हालांकि आप जैसे मान लो कि आप अपने सिस्टम में, आप सिस्टम में जैसे मान लो आप एक, आपके पास कोई मोबाइल है। ठीक है, आप उसमें हॉट स्पॉट चालू करते हो। ठीक है, हॉटस्पॉट चालू करते हो, तो क्या करता है, जैसे मान लो इस सिस्टम को आपको इस मोबाइल के थ्रू चलाना है, तो अपने हॉटस्पॉट ऑन करते हो, फिर इसके वाईफाई से कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो कनेक्ट करते हो, और फिर जाके आप इस सिस्टम में आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आप ये आपका मोबाइल में नेट चल रहा है ना, करते हो। बट इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, ये सब नॉर्मल टास्क के लिए ये सही है। ठीक है, लेकिन जब आप बिल्कुल सीमलेस टास्क करना चाहते हो, बिल्कुल लो लेटेंसी टास्क, कोई मतलब उसमें दिक्कत ना हो, तो फिर इस सिस्टम पे, इस तरीके पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, और तो इस तरह के सिस्टम में रिलाई नहीं कर सकते। और जो बिजनेस, जितने बिजनेस केसेस होते हैं जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें इस वाले पाथ पे, हमें स्विच करना पड़ता है, जिसमें कि हम जितने भी सिस्टम है ना, उसको हम क्या करते हैं, एक राउटर से, है ना, राउटर से कनेक्ट करते हैं। और राउटर के अंदर होता है मोडम, है ना। मोडम जो होता है एक्चुअल में, वो वो कनेक्ट करता है आपके इंटरनेट से। तो ये मॉडल राउटर, ये एक सेटअप में दोनों आ जाते हैं, मॉडम भी आते हैं, राउटर आते हैं। हालांकि दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, बट वो किसी और में देखेंगे। बट अभी के लिए समझो कि राउटर जो है ना, राउटर जो है से कनेक्ट करते हैं हम तीनों सिस्टम को। ठीक है, तो ये जब तीनों सिस्टम कनेक्ट हो जाता है राउटर से, तो फिर आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। और ये कनेक्शन होता है किसके थ्रू? इंटरनेट केबल के थ्रू। तो दिस इज एक्चुअली राउटर, यू कैन से दैट। ठीक है, ये राउटर हो गया। राउटर का काम क्या हो गया दोस्तों, कि अपने सिस्टम को, है ना, अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना। एक तरह का डिवाइस है ना, ये जो आप डिवाइस देख रहे हो, ये डिवाइस है, और इस डिवाइस का काम है आपके लोकल सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना। दैट्स इट, है ना। उस सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये राउटर जो है वाईफाई भी प्रोवाइड करता है, आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि हमने यहाँ पे इथरनेट केबल से कनेक्ट कर रहे हैं। जो इथरनेट केबल का ये होता है बेनिफिट दोस्तों, कि इसमें लेटेंसी कम होती है ना, इसमें थोड़ा सा फास्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक, समझ गया आप? अब समझते हैं नेटवर्क स्विच क्या होता है। नेटवर्क स्विच भी कुछ इस तरह का ही होता है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क स्विच क्या है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस डिस्कस करते हैं क्या है ये।
इट इज ऑल्सो डिवाइस, है ना, ये भी एक तरह का डिवाइस ही है ना, राउटर के जैसे ये भी एक डिवाइस ही है। ठीक, टू कनेक्ट मल्टीपल सिस्टम, है ना, ये भी मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करता है एज ए सेंट्रल हब, एंड एक सेंट्रल हब की तरह कनेक्ट करता है एंड शेयर रिसोर्सेज बिटवीन मल्टीपल सिस्टम्स। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों, कि पहली बात तो देखो नेटवर्क स्विच, ये भी देखो, है ना, राउटर की जैसा ही होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये देखो इसी तरह के जैसा होता है। ठीक है, बस इसमें अंटीना वंटीना होता है, इसमें कोई अंटीना वगैरह नहीं होता है, बट लगभग एक ही जैसा दिखता है दोनों। तो नेटवर्क स्विच भी एक डिवाइस है, ठीक है, एक डिवाइस है, ये जो आप डिवाइस देख रहे हो। ठीक है, और ये जो चीज है, ये और ये भी कनेक्ट करता है मल्टीपल सिस्टम को, जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसी के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं जितने भी सिस्टम्स हैं। ठीक, और कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि अगर मान चले कि आपको इस सिस्टम से डेटा इस सिस्टम में ट्रांसफर करना है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर इस सिस्टम से इस सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर इस सिस्टम से इस सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना है, कुछ भी ट्रांसफर करना है या कम्युनिकेट करवाना है किसी भी वजह से, तो आपको इस तरह के केसेस में नेटवर्क स्विच की जरूरत पड़ती है ना, इस तरह के केसेस में नेटवर्क स्विच की जरूरत पड़ती है। और याद रखना कि नेटवर्क स्विच से आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बस फर्क यही है दोस्तों इसमें, कि राउटर जो होता है वो आपको सिस्टम को कनेक्ट करके इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए होता है, मतलब लोकल सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करवाना होता है। बट राउटर की सॉरी नेटवर्क स्विच के केस में क्या होता है कि सिस्टम को, है ना, तीनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट करवाना होता है, जिससे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे के बीच। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। तो तो क्या मतलब है, चलो ठीक है, ये समझ में, तो क्या हम राउटर में अगर सपोज तो हमारे पास ये सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप है, तो क्या हम इस सिस्टम से इस सिस्टम में वो ट्रांसफर नहीं कर सकते डेटा इस राउटर के थ्रू? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, इसके थ्रू भी डेटा ट्रांसफर है ना, राउटर के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर सॉरी, इसके थ्रू भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, बट जो रिलायबिलिटी, है ना, जो रिलायबिलिटी ये देगा आपको, है ना, ये नहीं दे पाएगा, ये राउटर नहीं दे पाएगा। मतलब देखो, अगर जो बहुत बिजनेस टाइप का केसेस नहीं है आपके पास, है ना, घर में ही कोई काम करते हो या गेम वेम खेलते हो, तब तो ठीक है, ठीक है। बट जब आपको बिल्कुल बिजनेस टाइप का चला रहे हो, बहुत हाई एंड सिस्टम, आपको हाई एंड प्रोसेसिंग चाहिए, बिल्कुल एकदम लेटेंसी बिल्कुल ना के बराबर, एकदम बेस्ट लेटेंसी चाहिए, तो उस केसेस में आप नेटवर्क स्विच का इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, उस केसेस में नेटवर्क स्विच को हम स्विच करते हैं। हालांकि अगर नॉर्मल नॉर्मल टास्क है तो राउटर के थ्रू भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जब आपको हाई लेटेंसी चाहिए, सॉरी, लो लेटेंसी चाहिए, है ना, बिल्कुल मिनिमम टाइम में एकदम डेटा ट्रांसफर चाहिए, इसके बीच एकदम रिलायबल चाहिए, तो उस केसेस के लिए नेटवर्क स्विच को बनाया गया था। ठीक, तो वैसे देखा जाए तो ये मल्टीपर्पज है ना, आप इसमें नेट से भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, डेटा के इन दोनों सिस्टम के बीच डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो। बट नेटवर्क स्विच में क्या है कि सिर्फ आप एक दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट ही करवा सकते हो सिर्फ। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और डिफेंस भी आपको बता दिया कि जब ये मल्टी मल्टी स्विच कर ही सकता है ना, मल्टी डिवाइस कम्युनिकेशन कर ही सकता है, फिर नेटवर्क स्विच की क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आपको हाई लेटेंसी चाहिए, जहाँ पे बिजनेस टाइप के प्रॉब्लम चलते हैं, वहाँ पे नेटवर्क स्विच ही इस्तेमाल होता है, जब आपको कम्युनिकेट करवाना है एक दूसरे से, एक दूसरे सिस्टम के बीच में। ठीक है, ये तो डिफरेंस हुआ। बट रियल वर्ल्ड में दोस्तों क्या होता है, अब रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो थोड़ा सा हुआ कि नेटवर्क स्विच का डेफिनेशन हुआ। रियल वर्ल्ड में सेटअप हम कैसे करते हैं, वो एक बार देखते हैं दोस्तों। आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा कि राउटर और नेटवर्क स्विच में क्या फर्क है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है दोस्तों, कि हम, एक मिनट दोस्तों, तो रियल वर्ल्ड सेटअप में क्या होता है दोस्तों, कि हम
एक्चुअली में दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हमें, एक मिनट, तो जैसे मान चलो कि हमें ऐसे काम करने हैं जिसमें कि इन दोनों से, या मतलब सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो, हमें वो चाहिए हमें, ठीक है। ठीक, ये तो चाहिए हमें कि दोनों सिस्टम के बीच बिल्कुल एकदम परफेक्ट कम्युनिकेशन है ना, बिल्कुल लो लेटेंसी वाला कम्युनिकेशन, लो लेटेंसी का कम्युनिकेशन है। तो उस केसेस में हम हमको नेटवर्क स्विच भी यूज करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे हम बिजनेस डील करते हैं, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, मान लो चलो कि हमारा कोई अ, एक हमने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। तो उस सिस्टम में हमारा डिप्लॉय जो है, डिप्लॉय जो है तीनों सिस्टम पे डिप्लॉयड है, एक तरह से मान के चलो, ठीक है। और एक मिनट, और हमारे तीनों सिस्टम में हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय है, इस सिस्टम में डिप्लॉय है, इस सिस्टम में, इस सिस्टम, और तीनों सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, उसको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। तो उस केसेस में हमें नेटवर्क स्विच से पहले कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर, और हमें पता है कि अगर कोई चीज कनेक्टेड है ना नेटवर्क स्विच से, तो हमको इंटरनेट से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए फिर हम नेटवर्क स्विच को हम राउटर से कनेक्ट करते हैं, राउटर प्लस मॉडेम, ठीक है। राउटर प्लस मॉडेम, मॉडेम से कनेक्ट करते हैं, और फिर राउटर मॉडेम हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है। और दोनों जो है राउटर और नेटवर्क स्विच दोनों पावर सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में इस तरह का हमें डिजाइन करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, तब जाके हम एक बिजनेस को सही चला पाते हैं ना। बिजनेस में जब हमें सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेट करवाना हो, फिर उस सिस्टम से हमें फिर इंटरनेट से भी कम्युनिकेट करवाना हो, तो इस उस तरह के सिस्टम में हमें इस तरह की सेटअप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब हम, ये तो हुआ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, और हम पता है कि हम ये एआई इंजीनियर और एआई इंजीनियर या बैकएंड डेवलपर हम देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब हम, आपको पता है कि जब हम माइक्रो सर्विसेज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, जिसमें माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हम बहुत सारे टास्क दूसरे सिस्टम पे करवाते हैं ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टास्क को। मान चलो कि ये मास्टर, ये सॉरी, ये मास्टर नोड है ना, ये मास्टर सिस्टम है, और ये वर्कर वर्कर सिस्टम है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये मास्टर सिस्टम जो चल रहा है, मेन जो कोड हमारा यहाँ चल रहा है, ये कुछ टास्क इससे करवाना चाहता हो। फिर हो सकता है कि ये टास्क कुछ इस सिस्टम से करवाना चाहता हो, फिर ये टास्क करवाने के बाद ये फिर बैक एंड फोर्थ इसको रिजल्ट दे, फिर इस टास्क से कुछ करने के बाद ये इसको रिजल्ट दे। तो ये जो कम्युनिकेशन इन सिस्टम के बीच हो रहा है दोस्तों, इन सब सिस्टम के बीच हो रहा है, वो नेटवर्क स्विच के थ्रू ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये लो लेटेंसी देता है, लो लेटेंसी तो और रिलायबल रहता है। ये इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट तरीका है ना। अभी 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 इंडस्ट्री में लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम सपोज हम ये नेटवर्क स्विच हटा देते, ठीक है, नेटवर्क स्विच हटा देते, और ये राउटर से भी हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे इसको, ठीक है, इसको हम राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा फिर भी चलता। बट जो रिलायबिलिटी होती है ना, जो लेटेंसी होती है, इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, ठीक है। जो परफॉर्मेंस ये देता है इसके थ्रू, नेटवर्क स्विच के थ्रू, वो राउटर नहीं दे पाता, है ना। ये कहने का मतलब, इसलिए लोग राउटर के साथ साथ नेटवर्क स्विच यूज करते हैं। तो राउटर का देखो, राउटर का मेन गोल है इंटरनेट से कनेक्ट करना हमारे लोकल सिस्टम को, इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना। ये मेन जो जिसको जो जिस चीज के लिए बना है, वो है राउटर, ठीक है। हालांकि इसके साथ कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं, डेटा भी ट्रांसफर करवा सकते हैं इन दोनों के बीच, इन सब सिस्टम के बीच डेटा भी कन्वे हो सकता है। बट जो लेटेंसी नेटवर्क स्विच देगा, वो राउटर नहीं दे पाएगा। बस ये फर्क होता है। ये पता है, कोई स्पेशलिस्ट है ना, ये इसको मान लो एक तरह से जनरल टाइप से, जनरल स्पेशलिस्ट, है ना, सॉरी जनरल, कोई कह सकते हो, है ना, इसको कह सकते हो स्पेशलिस्ट, है ना। और अगर ये स्पेशलिस्ट इसको बनाना है, तो ये स्पेशलिस्ट नेटवर्किंग है ना, इंटरनेट से कनेक्ट करने में स्पेशलिस्ट है, इसका स्पेशलाइजेशन इंटरनेट से कनेक्शन है। और इसका स्पेशलाइजेशन, सॉरी मैंने बहुत सारा वो कर दिया है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? इसका स्पेशलाइजेशन है इंटरनेट से कनेक्ट करना, और इसका स्पेशलाइजेशन है इन सब के बीच एकदम लो लेटेंसी में डेटा को ट्रांसफर करना, बीच कम्युनिकेट करवाना। तो हर चीज एक दूसरे के लिए बना हुआ है, ठीक।
और ये फिर ये जो नेटवर्क है, राउटर को हमने क्यों जोड़ा है? क्योंकि नेटवर्क सपोज करिए इसको जो है नेट से कुछ जरूरत है, ठीक है, इंटरनेट से काम करना है, तो पहले इसके पास जाएगा, फिर ये इससे इसको इसके पास ले जाएगा और ये अपना फिर इंटरनेट को दे देगा। इसीलिए नेटवर्क स्विच को हमने राउटर से कनेक्ट कर रखा है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। और यही सेटअप हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में हम करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो गया जहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम को मल्टी सिस्टम पे रन करना है, ठीक है, मल्टी सिस्टम पे रन करना है, तो हमें इस तरह के सेटअप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये जो आप केबल सब देख रहे हो, ये सब इथरनेट केबल है ना, वायर्ड कनेक्शन से ही हम सब कुछ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वाईफाई थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वाईफाई उतना रिलायबल नहीं होगा, उसमें थोड़ा लैगिंग हो सकता है। बट इथरनेट केबल जो वायर्ड कनेक्शन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और रिलायबल होते हैं। ठीक, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिकली हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हाँ, हम डेवलपर हैं, हम इंजीनियर हैं, तो हम इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और हम देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हम करते हैं मल्टीपल सिस्टम में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू।